एकेडमी में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम देखेंगे रीजनिंग का टॉपिक, जिसको पढ़ेंगे कॉमन कोडिंग डिकोडिंग। रीजनिंग में हम देखेंगे एक आपका बहुत बेहतरीन टॉपिक है। इस टॉपिक से अगर देखा जाए तो बहुत सारे सवाल पूछे जाते हैं। कॉमन कोडिंग डिकोडिंग, कॉमन कोडिंग डिकोडिंग, ये एक बहुत, इससे देखा जाए बहुत सारे क्वेश्चन बहुत सारे एग्जामों में पूछे जाते हैं। जो ये हमारा कॉमन कोडिंग डिकोडिंग है, ये जो है तो जैसे इसका नाम है कॉमन कोडिंग डिकोडिंग, उसी प्रकार ये बहुत आसान है। अगर समझा जाए तो बहुत आसान है और ये लगभग हर एग्जामों में पूछा जाता है। तो सबसे पहले देखेंगे इससे संबंधित कुछ हम आपको क्वेश्चन देते हैं, जो क्वेश्चन करके हम लोग मिलकर देखेंगे जो कॉमन कोडिंग और डिकोडिंग है उससे संबंधित जो भी क्वेश्चन है उसको हम देखेंगे। जैसे मान लीजिए आपके सामने कोई भी ऐसे आ जाए कोई क्वेश्चन कि किसी भी सांकेतिक भाषा में 1 3 4, यानी आप 134 भी इसको पढ़ते हैं 1 3 4, इसको अगर देखा जाए तो इसको कहा जा रहा है 134 को कहा जा रहा है गुड एंड ट्राई, कुछ भी कह सकते हैं आप, गुड एंड ट्राई या कुछ भी आप कहे, आप अपने हिसाब से भी इसको बना सकते हैं। तो 134 को क्या कहा जा रहा है, गुड एंड ट्राई या टे, जो भी आपको कहना है आप उसको कह सकते हैं। फिर अगला आपको और देगा जिसमें से लिखा है 478, अगला हो जाएगा 478, क्या हो जाएगा 478 हो जाएगा। और इसमें आपको दिया रहेगा इसका कोड करके सी गुड पिक्चर, सी गुड पिक्चर, क्या कहेगा सी गुड पिक्चर। फिर इससे संबंधित हो सकता है आपको किसी इंग्लिश वाले शब्द का या कि हो सकता है ये अंक वाले शब्द से आपको आंसर पूछा जा सकता है। तो जैसे इस क्वेश्चन में अगर हम देखते हैं तो इसमें कहा है कि जो सी गुड पिक्चर वाला जो 478 पे कहा है, एक क्वेश्चन और देता है इसमें बना के देता है 729, कितना देता है 729 देता है, ठीक है ना। जो 729 देता है तो इसको कहा पिक्चर एंड आर फ्रंट, पिक्चर आर फ्रंट, हम ऐसा करते हैं पिक्चर आर फ्रंट, ठीक है ना। तो कहा है 134 को क्या बना के देता है गुड एंड ट्राई, ठीक है ना। 478 को कहता है सी गुड पिक्चर, फिर कहते हैं 729 को पिक्चर और फ्रंट, ये कि आप दूसरा भी कुछ कह सकते हैं इसको, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो इसमें पूछता है कि आप सी का आंसर बताइए, सी का आंसर क्या होगा। अब देखेंगे क्वेश्चन तो खैर आपको ऐसे सीधा सीधा बना के नहीं देगा, उसमें लिखा रहेगा किसी भी सांकेतिक भाषा को अगर 134 को गुड एंड ट्राई तथा 478 को सी गुड पिक्चर और 729 को पिक्चर और फ्रंट कहेगा और पूछेगा तो इसमें से बताइए कि सी का आंसर क्या आएगा। तो इसमें आपको कॉमन का मतलब है, कॉमन से आप समझ गए होंगे, कॉमन से उसको कॉमन ढूंढना है, ठीक है ना। तो सबसे पहले कॉमन ढूंढना है, इसमें कॉमन कौन से मिल रहे हैं। तो सबसे पहले अगर हम देखें तो कॉमन क्या इसमें कुछ मिल रहा है, तो अगर इसमें हमें नहीं दिख रहे हैं तो हम कॉमन यहां से देखेंगे, कॉमन इसलिए यहां से देखेंगे कोई सवाल भी यहां से पूछा गया आपसे तो कॉमन आप यही बताएंगे। तो सबसे पहले देखेंगे गुड यहां भी लिखा है, गुड यहां भी लिखा है, तो आप जो गुड है इसमें गोला मार दीजिए। अब जब आप गुड में गोला मार दीजिए तो आप देखते हैं इन दोनों में क्या कॉमन है, तो दोनों में 4 और 4 है, ठीक है ना। तो आपके जो गुड है तो गुड का आंसर क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा, गुड का आंसर क्या हो जाएगा 4। फिर इसके बाद हम देखते हैं कि इसमें दूसरा अगला क्या लिखा है, तो एंड ट्राई, तो एंड ट्राई नहीं है, ठीक है। अगर देखा जाए तो फिर हम इसमें आते हैं तो सी पिक्चर बचता है, क्योंकि गुड हमारा निकल चुका है, तो जो सी पिक्चर बचता है तो अब इसमें भी पिक्चर है, इसमें भी पिक्चर है, ऊपर वाले में तो है नहीं कि हम मिलाए, तो सेकंड वाले में इसमें वाले,
तो इस दोनों के पिक्चर में अगर मिलाएंगे तो दोनों के पिक्चर को गोला मार देते हैं। तो अब देखते हैं इनमें दोनों में कॉमन क्या मिल जाता है, 7 7। तो जो आपका पिक्चर होगा तो पिक्चर का आंसर क्या हो जाएगा, 7 आ जाएगा। पिक्चर का आंसर क्या हो जाएगा, 7। अब इसके बाद देखेंगे, अब हमें केवल सी का आंसर निकालना है। तो हमें सी से मतलब है, तो देखेंगे सेकंड लाइन में गुड भी हट गया, पिक्चर भी हट गया, तो क्या बचा, सी। और सी का आंसर ही पूछा है तो इसमें देखेंगे आपका 4 भी हट गया, 7 भी हट गया, 8 बचा है। तो सी का आंसर क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा, बन जाएगा। हमें उम्मीद है कि आपसे ये बन जाएगा। और देखते हैं और बहुत सारे क्वेश्चन हम ट्राई करके देख लेते हैं कि और कौन सी क्वेश्चन है कैसे। तो कॉमन कोडिंग में कोडिंग अगर देखा जाए तो बहुत आसान है, इसमें कोई भी ऐसा कोई भी क्वेश्चन आपको नहीं मिलेगा जो बहुत हार्ड क्वेश्चन होंगे। आप अपने से भी कोई क्वेश्चन बना सकते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। जैसे अब आगे हम दूसरा क्वेश्चन देखेंगे, जैसे लिखा है 256 साथ में लिखा रहेगा, इसको आप थोड़ा दूर दूर बनाकर लिख लीजिएगा ताकि आसानी से हमें लगाने में कोई दिक्कत ना हो। तो जैसे लिखा है यू आर गुड, क्या लिखा है, यू आर ठीक है ना, गुड, क्या लिखा है, यू आर गुड। यानी 256 का ये क्या सोल्व करके बताया है, क्या बताया है, यू आर गुड, क्या बताया है, यू आर गुड, ठीक है ना। तो किसका बताया, 256। तो देखिए सबसे पहले बात तो हमें ये ध्यान रखना है कि अगर इसमें 3 मान लीजिए कि अक्षर भी हो सकते हैं, हो सकता है डिजिट भी हो सकते हैं, हो सकता है इंग्लिश वाला, हो सकता है हिंदी वाला, कोई भी शब्द हो। तो अगर यहाँ 3 दिया है ना तो यहाँ भी 3 ही होना चाहिए, उससे ज्यादा नहीं होना चाहिए। अगर उससे ज्यादा है तो फिर वो उससे क्वेश्चन संबंधित है तो नहीं है, लेकिन ऐसा आपको कोई क्वेश्चन ही नहीं मिलेगा जो उससे संबंधित। तो 256 का यू आर गुड का है। फिर अगली लाइन देखेंगे, अगली लाइन हमारा क्या कहता है, जैसे 256 का हो गया, अगला लाइन है 637, क्या है, 637, 637। इसमें 637 का अर्थ इसने निकाला है, क्या निकाला है, बी आर बेड, क्या निकाला है, बी आर बेड। बेड आप बेड बेड जो भी लिखना चाहते हैं कुछ भी लिख सकते हैं, वो आपके ऊपर डिपेंड है। बस आपका मतलब ये है कि आपको ये नियम समझ में आना चाहिए, चाहे जिससे भी हो ये नियम समझ में आ जाना चाहिए। तो 637 का कितना दिया है, वी आर बेड, क्या दिया है, वी आर बेड दिया है। एक लाइन और दिया है हमारे इस क्वेश्चन में 358 का दिया है गुड आर बेड, कितना, 358 का क्या दिया है, गुड आर बेड, ठीक है ना, क्या दिया है, गुड आर बेड दिया है, क्या दिया है, गुड आर बेड। अब इसमें कौन से ऐसे क्वेश्चन, देखिए क्वेश्चन आपसे कुछ भी कर सकता है, हो सकता है इससे पूछ ले, हो सकता है इससे पूछ ले, तो इससे हमें मतलब नहीं है, चाहे वो जिधर से पूछे, हमें तो केवल नियम से मतलब होने चाहिए। किससे मतलब होना चाहिए, नियम से। तो इसमें आंसर आपसे पूछता है कि एंड का आंसर बताइए, एंड का आंसर बताइए, एंड का आंसर क्या होगा। अब सबसे पहले आप लगा के बताइए कि एंड का आंसर क्या होगा। तो मैंने शुरुआत में ही बता दिया कि कॉमन का मतलब है कॉमन ढूंढना है जो दोनों में हो, कॉमन का मतलब जो दोनों में। जैसे मान लीजिए आप कोई भी ऐसे जैसे ज्योग्राफी पढ़ रहे हैं या कि इकोनॉमिक्स पढ़ रहे हैं, तो कॉमन का मतलब अगर देखा जाए तो जैसे ज्योग्राफी में आपका कृषि है यानी एग्रीकल्चर है, तो आपके अगर इकोनॉमिक्स में भी एग्रीकल्चर है ना, तो ये समझ लीजिए कि दोनों कॉमन है, वो दोनों क्या है, कॉमन है, ठीक है ना। तो यहाँ देखेंगे इन दोनों में कॉमन क्या क्या मिले हैं, मतलब इन लाइनों में हमें कॉमन देखना है, हो सकता है इसमें के कॉमन इसमें मिले, हो सकता है इसका कॉमन इसमें मिल जाए, ठीक है ना। तो देख लेंगे कि कॉमन कौन कौन से हो सकते हैं। तो सबसे पहले हम यू देखेंगे, क्या यू किसी में मिल रहा है, तो देखेंगे यू किसी में नहीं है, तो यू को हटा देंगे पहले दिमाग से। फिर इसके बाद आर देखेंगे, तो आर इसमें भी है, इसमें भी है और इसमें भी है, ठीक है ना। तो आर हम देख रहे हैं कि आर तीनों में है, लेकिन आर तीनों में, लेकिन क्या ये हमारे मैच कर रहे हैं यार तीनों में, हमारे तो ऑप्शन मैच नहीं कर रहे तीनों में। हो सकता है क्वेश्चन ही गलत हो, तो क्वेश्चन को एक बार देख लेते हैं, क्वेश्चन तो गलत नहीं है, बी आर बेड, ठीक है ना, यू आर
भी है। समझ में आ रहे होंगे आपको, 100% आ रहा होगा, हमें विश्वास है, ठीक है ना। तो आर आर यहाँ है, तो आप बताइए दोनों में कॉमन क्या है। अब ये कोशिश ना करना कि इसमें कॉमन ढूंढे, इसके फिर इसमें ढूंढे, ऐसे में कभी भी आंसर नहीं आएगा। इसलिए हमें ध्यान रखना है कि जिस लाइन में हम कॉमन ढूंढे हैं उसी लाइन में इस अंक वाले में भी हमें कॉमन ढूंढने होंगे। आप दूसरे में ढूंढेंगे तो कभी भी ये सॉल्व नहीं कर पाएंगे। तो आर आर हो गया। अब इसमें देखेंगे दो दो है नहीं, 5 भी नहीं है, 5 इसमें है। अब देखना, ध्यान रखना, मैं पहले बता दिया हूं कि 5 इसमें है और 5 इसमें है, लेकिन हमने कॉमन दोनों इसमें ढूंढे, ना कि तीसरे वाले लाइन में। तो इसमें है तो ये नहीं निकलेगा, क्योंकि तीसरे में दूसरी लाइन में तो है नहीं, इसलिए नहीं होगा। तो अब देखेंगे 6 बचा है, तो 6 इसमें भी है, 6 इसमें भी है। क्लियर हो गया ना। तो जो आपका आर का आंसर है, तो आर का आंसर क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। हमने अलग करके देख लिया। अब इसके बाद आर यू का हम देख चुके थे, आर का हो चुका। अब गुड का देखेंगे, तो गुड देखेंगे इसमें है, लेकिन इस लाइन में है क्या गुड? आप बताइए ना, सीधे लिखा है, कहां है गुड? नहीं है। तो तीसरे वाले लाइन में देखेंगे, तो तीसरे लाइन में गुड है, तो दोनों में गुड है, तो गुड को हम गोला मार देंगे, तो गुड हो जाएगा। तो देखेंगे गुड का क्या आ जाएगा। आप देखेंगे, अब इस लाइन में देखना पड़ेगा और इस लाइन में देखना पड़ेगा। तो 2 यहाँ भी है, 2 5 बचे हैं और तो कुछ बचा नहीं है, तो 2 यहाँ भी है, और लेकिन क्या इसमें 2 है? नहीं है ना, तो नहीं होगा ना, नहीं होगा। तो इस दोनों में क्या मिल रहा है? 5 मिल रहा है। तो क्या मिल रहा है? 5। तो गुड का आंसर क्या हो जाएगा? 5। अब इसमें दोस्तों हमारा केवल यू बचा है, तो यू का आंसर क्या हो जाएगा? आप खुद बताइए। यू का आंसर केवल ये सिंगल बचा है, तो यू का आंसर क्या हो जाएगा आपका? 2 हो जाएगा। यू का आंसर आपका क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। नॉर्मली बात है, सिंपल है भाई, इसमें कोई भी बता सकता है, केजी 1 का बच्चा बता सकता है, ठीक है ना। अब इसके बाद इसका तो हो गया, ये भी कंफर्म हो गया। अब इसमें आते हैं, अब देखते हैं बी और बेड बचा है, बी और बेड। तो देखेंगे बी इसमें है नहीं, तो बी को हटाएंगे पहले दिमाग से। बेड दोनों में बेड है, ठीक है ना। तो बेड को हमने गोला मारा, तो देखेंगे इन दोनों में कॉमन क्या है? तो 3 है, ठीक है ना। तो बेड का आंसर क्या हो जाएगा आपका? 3 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा। नॉर्मली है यार, सिंपल है, इसमें सोचने वाली कौन सी बात है, ठीक है ना। अब इसके बाद देखेंगे, अब यहाँ सिंगल बी बचा। क्या बचा? बी। तो बी का आंसर क्या हो जाएगा? 7 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 7 हो जाएगा, ठीक है ना। और यहाँ देखेंगे इसके बाद एंड का, इसमें सिंगल 8 है और इसमें एंड है, तो एंड का आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? 8 हो जाएगा। मिल गया आंसर? मिल गया कि नहीं मिला? मिल गया ना, कोई दिक्कत तो नहीं है ना। तो हमें ये आंसर आराम से लगाया जा सकता है। अगर आपको और कोई समस्या इससे संबंधित, तो कहिए मैं और एक क्वेश्चन हल करके दिखा देता हूं। ले लीजिए एक बार और एक क्वेश्चन देखते हैं इससे संबंधित। मान लीजिए बहुत सवाल इससे संबंधित, अनेक प्रकार के सवाल पूछे जा सकते हैं, तो एक सवाल और देख लेते हैं, ठीक है। पहले इसको मिटा तो दूं, तो आराम से इसको किया जा सकते हैं, और ये हर एग्जाम में पूछा जाता है दोस्तों। ऐसा कुछ नहीं है कि एग्जामों में नहीं पूछा, हर एग्जाम में पूछे जाते हैं और बहुत आसान होता है। तो अब हम देखेंगे सबसे पहले 678 मैंने आपको पहले ही बता दिया हूं कि वो साथ में लिखेगा, लेकिन आपको थोड़ा दूर लिख के उसको लगा लेना है। दूर करके क्या करना है? लगा लेना है। तो 678 का दिया है, हाउ आर यू, हाउ आर यू, हाउ आर यू, क्या दिया है? हाउ आर यू दिया है। 678 का क्या दिया है? हाउ आर यू। और अगला लाइन देखेंगे क्या दिया है? हाउ आर यू। 347 का दिया है, हाउ इज लाइफ। 347 का क्या दिया है? हाउ, क्या लिखा है? हाउ इज लाइफ, हाउ इज लाइफ, ठीक है ना। तो हाउ इज लाइफ दिया है, क्योंकि एक लाइन और होगी, 2 लाइन में नहीं कंप्लीट होते, ये अक्सर 3 लाइन के होते हैं। कितने लाइन के होते हैं? 3 लाइन के। तो अगला देखेंगे, अगला हमारा क्या है? अगली लाइन, तो अगला है 569, क्या दिया है? 569 में दिया है आपका यू वेयर वंडरफुल, यू वेयर
वंडरफुल, ठीक है ना। आप मीनिंग लिख लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं, हमें समझने बस है। तो इसमें पूछा किसका है, इसमें पूछा है कि यू का बताइए, किसका पूछा है, यू का बताइए। कहिए तो मैं ऑप्शन भी देता हूं इस बार, ठीक है ना, आप लगा के बताइए। 6 3 4 7 पहला ऑप्शन होगा आपका 6, दूसरा होगा 3 होगा, तीसरा होगा 7 होगा, चौथा होगा 4 और पांचवा ऑप्शन होगा इनमें से कुछ नहीं, नन ऑफ दिस। अब आप बताइए कि कौन सा हो सकता है, आप लगाइए ना, आपको मैं समय दे रहा हूं, आप लगा के बताइए इसमें कौन सा हो सकता है, आराम से सॉल्व कर सकते हैं। आप तो ये नजरों का खेल बचा है, अब इसमें कुछ है नहीं दोस्तों, कुछ है। अगर इतने में भी नहीं समझ में आया होगा तो अगली वीडियो में देखेंगे और क्या होगा, लेकिन आप लगाइए, तो लगाइए, मैं आपको 1 मिनट का समय दे रहा हूं, बताइए इसमें क्या हो सकते हैं। ठीक है, मैं जानता हूं कि आप लोग लगा लोगे, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि इतने बेहतरीन सरल है, कौन नहीं लगा सकता यार, हर कोई लगा सकता है। तो अब एक बार मैं और बता देता हूं, अगली बार अगर आपको समझ नहीं आए तो आप कमेंट करके बताएंगे, हमें पता है कि सर हमें ये समझ में नहीं आए, तो अगला टॉपिक हम देखेंगे, ठीक है। तो देखेंगे। अब सबसे पहले कॉमन, अभी तो आप कहेंगे सर इसी में आप सब पूरा कॉमन ढूंढवा रहे थे, अब इसमें भी तो करके दिखाइए। मैं दोस्तों अब इसी में करके दिखाता हूं, ठीक है ना। आप सोचेंगे इसी तरह से करना है, इधर तो करके दिखाइए तब ना हम जाने। अरे देखो यार, वही चीज है, चाहे इस काम को पकड़ो चाहे इस काम को। तो देखेंगे 6, तो 6 6 इसमें है, फर्स्ट लाइन और थर्ड लाइन में, तो 6 6 को गोला मार देंगे, क्या सोचने वाली बात है यार, ठीक है, बेवकूफ जैसे बात करते हो। तो 6 6 हो गया, तो देखेंगे आप फर्स्ट और थर्ड लाइन में ढूंढना है, तो इसमें फर्स्ट और थर्ड में क्या है, हाउ आर यू, यू वेयर वंडरफुल, ठीक है ना। तो दोनों में यू मिल रहे हैं कि नहीं मिल रहे हैं, मिल रहे हैं ना। तो 6 का आंसर क्या हो जाएगा, यू हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, हमें पता ही नहीं है। फिर देखेंगे 7 7, दोनों में 7 7 रहे, तो 7 7 बाहर कर देंगे, तो 7 का आंसर देखेंगे। अब इन दोनों में ढूंढना है, तो दोनों में हाउ हाउ मिल रहे हैं, दोनों नहीं मिलेंगे दोस्तों, एक ही दोनों में 2 2 3 3 जगह नहीं मिलेंगे, जहां कॉमन रहेंगे वहीं मिलेंगे, बाकी नहीं मिलेंगे, ये गारंटी है। तो इसका आंसर 7 का क्या हो जाएगा, हाउ हो जाएगा, ठीक है। अब इसके बाद इसमें 8 बचा है और इसमें क्या बचा है, आर बचा है, ठीक है ना। इसमें 8 है और इसमें आर है, तो देखेंगे 8 का आंसर क्या हो जाएगा, आर हो जाएगा। इसमें कौन सी सोचने वाली बात है यार, ऐसा बोल रहे हो, ठीक है। अब इसके बाद 8 निकल गए, अब इसमें देखेंगे कॉमन, तो 3 इसमें भी है, तो 3 इसमें भी है क्या, नहीं है ना, तो नहीं होगा। क्या 4 इसमें है, तो इसमें है 4, नहीं है। पर समस्या तो यहाँ फंसती है कि आंसर तो यू का पूछा है, तो आंसर यू का पूछा है, तो यू का तो निकल गया दोस्त, क्या निकला है 6, तो इसके आंसर क्या आ गए हैं 6। लेकिन हो सकता है कि कुछ सवाल ऐसे हो कि डबल डबल हो और आंसर वही से पूछे, तो फिर क्या करेंगे। तो सबसे बेहतरीन तरीका है कि जो पहला वाला है, तो इसका जैसे ईच पहला है आता है तो इसका 3 हो जाएगा, 4 पहला आता है इसका दूसरा नंबर, तो लाइट दूसरा नंबर, तो 4 हो जाएगा। इसी प्रकार 5 पहला, तो वीक के वेयर का हो जाएगा, और 9 वंडरफुल का हो जाएगा। अब हम आपको इतने क्वेश्चन बता दिए हैं कॉमन कोडिंग डिकोडिंग से, अगर आपको लगा होगा कि ये हमें पूरी तरह से समझ में आ गया होगा, तो दोस्तों आज से मेरा निवेदन है कि हमारे इस वीडियो को अन्य लोगों तक शेयर करिए, ताकि सभी को इसके कॉमन और कोडिंग डिकोडिंग के बारे में पता चले, और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को शेयर और लाइक करिए। धन्यवाद। जो भी जैसा होगा